हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर कंकाल तंत्र को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह किसी भी एग्जाम एनटीपीसी, रेलवे, दरोगा, सिपाही, एसएससी, जीडी, सीजीएल, जहां जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह बुक एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ पर बनाया गया है। जो एग्जाम में प्रश्न समझ लीजिए इसी बुक से ही तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो आज हम कंकाल तंत्र को कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न अपना है कि मानव भ्रूण का अर्थ होता है जो मां के गर्भ में बच्चा भ्रूण के अवस्था में होता है, वही मानव भ्रूण कहलाता है। तो मानव भ्रूण में बात है, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन, माने मां के गर्भ में जो बच्चा होता है भ्रूण के रूप में, उसका भी हृदय धड़कता होगा। हार्ट जो है पल्स हार्ट जो है स्पंदन करता है, पल्साशन करता है। जो आप देखे होंगे पल्साशन करता है। तो वह जो है कब प्रारंभ होता है, ये यहाँ बताना है कि मानव के माता के गर्भ में जब भ्रूण पड़ता है और उसमें पड़ने के बाद उसका हृदय कब जो है प्रथम स्पंदन करता है, माने पहली बार कब धड़कता है। तो वह धड़कता है विकास के, जब मानव भ्रूण तैयार होता है तो मानव भ्रूण के विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। कब? चौथे से लेकर के पांचवें सप्ताह में उसका हृदय प्रथम बार धड़कता है। हार्ट जो है उसका पल्सेशन करता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी की बात की जाए तो 29 अस्थियां होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र जो होता है वह कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? बच्चे में नहीं, वयस्क में। जब बच्चा वयस्क के रूप में तैयार हो जाता है तो वयस्क में कितनी मानव अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, जबकि यह शरीर से जुड़ा हुआ चीज है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं। क्यों नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसका मतलब दर्द वहीं होता है जहां रक्त संचरण होता है। जहां रक्त संचरण नहीं होता है वहां मनुष्य के शरीर में कोई कटाव हो तो दर्द नहीं करेगा। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दृढ़ भाग माने कि सबसे मजबूत भाग, शरीर में सबसे मजबूत भाग होता है दंतवल्क इनेमल। सल क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ज्वाइंट जो है रिप्लेसमेंट करना, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट माने जोड़ का प्रतिस्थापन करना आर्थोप्लास्टी का काम होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान की होती है, जिसे वह हड्डी क्या कहलाती है? तो स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? सबसे छोटी जो है कान की स्टेपिज होती है, तो सबसे लंबी कौन सी होती है? तो यह होती है फीमर, और यह जांघ में पाई जाती है। कहाँ? जांघ में। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं नर्व पाई जाती हैं? 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं।
मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें पसलियां आप दोनों छाती के जस्ट सटा हुआ नीचे देखते हैं तो उसमें 12 जोड़े पसलियां होती हैं। मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु किसको निषेचित करता है? तो डिंब को, स्पर्म, शुक्राणु जो है स्पर्म जो है वह डिंब यानी कि ओम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? जो वयस्क मनुष्य का शरीर होता है उसमें जल का प्रतिशत जो होता है मनुष्य के शरीर में 65% होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अस्थि एवं दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो जबड़े की पेशियां होती हैं, जबड़ों की पेशियां। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से उल्व, एमिनियन यानी कि उल्व जो है रक्षा करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। 20 दांत। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये खूब पूछा गया है कंपटीशन के एग्जामों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा? कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा सबसे बड़ी गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। त्वचा पर चोट लगने पर जो उसका पुनरुद्भवन होता है वह घनाकार उपकला के द्वारा होता है। कंडरा टेंडन किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। पेशी को अस्थि से जो जोड़ती है हड्डी वह टेंडन कहलाती है और इसको हिंदी में कंडरा कहते हैं। पेशी को अस्थि से जोड़ती है हड्डी वह टेंडन होती है और हिंदी में कंडरा कहते हैं। स्नायु लिगामेंट। अब जो है अस्थि को जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? लिगामेंट। इसका हिंदी नाम स्नायु है। अस्थि को अस्थि से, लिगामेंट, स्नायु इसका नाम है जो जोड़ता है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? तो संयोजी उत्तक, ये जोड़ने का काम करते हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक हैं? संयोजी उत्तक। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? स्तनियों की अस्थि, स्तन वाले जीवों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। किसके कारण? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। अस्थि का जो मैट्रिक्स है वह प्रोटीन का नाम क्या है? ओसिन प्रोटीन से बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो जो अस्थियों को कठोर बनाते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। कौन लसिका लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु आरबीसी। लिम्फ माने कि लसिका में आरबीसी लाल रुधिराणु की अनुपस्थिति। कहाँ लाल रुधिराणु नहीं होती है? लिम्फ है, लसिका में। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खूर के निर्माण में सहायक होते हैं? ध्यान रखिएगा, त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खूर। कैरोटीन। कैरोटीन ये प्रोटीन है के निर्माण में सहायक होते हैं। अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ओस्टियोक्लास्ट।
मज्जा गुहा का निर्माण जो है ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो अस्थियों का जो निर्माण होता है वह संयोजी ऊतक से होता है। स्नायु और कंडरा संयोजी ऊतक हैं जो अस्थियों का निर्माण करते हैं या ज्वाइंट का काम करते हैं। जो भी संयोजी ऊतक होते हैं वो अस्थियों का निर्माण भी करते हैं और ज्वाइंट का भी काम करते हैं। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? वयस्क में 206 और शिशुओं में 300। वयस्क में 206 और शिशुओं में कुल 300 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? सबसे अधिक हड्डी हाथ में पाई जाती हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि के द्वारा। हमारी खोपड़ी की हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। अल्ना एवं ह्यूमरस। चलिए देखते हैं आगे कोटेशन। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां स्ट्रियम, इलियम और प्यूबिस उपस्थित होती हैं। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थि कौन? स्ट्रियम, इलियम और प्यूबिस, ये जो है उपस्थित होती हैं। तो आज दोस्तों हमारा यही सेशन जो है कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम जो है समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।